चाहिए। रेवाड़ी पर आते हैं। रेवाड़ी का विकास हुआ है, काम हुआ रेवाड़ी में? ये तो हमारे सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, उन्होंने पिछले दिनों में किसी ने उनसे सवाल किया था कि पिछले 5 सालों में रेवाड़ी में एक ईंट भी नहीं लग पाई, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि पिछले 5 सालों में रेवाड़ी में एक ईंट भी नहीं लग पाई। तो लोगों ने उनसे सवाल किया था कि सांसद तो आप भी 5 साल रहे, आपने कोई काम क्यों नहीं कराया। पर मेरे पास जो फंड आए उसको हमने सही तरह से मैनेज किया। मेरी विधानसभा में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां हमने कोशिश नहीं करी कि जो हमें फंड सरकार की तरफ से मिले उसको हम लगाया जाए। कहीं हमने गलियां बनाई, कहीं हमने हॉल बनाए, कहीं जिम हॉल बनाए, कहीं हमने ये कोशिश करी कि चार दीवारी कराई जाए। पर मुझे लगता है जितना काम होना चाहिए था रेवाड़ी के अंदर वो नहीं हो पाया है। और ये बात रेवाड़ी रेवाड़ी की नहीं, ये बात हर विधानसभा की है। एक ईंट लगी है, नहीं लगी है, आप ये बताएं। नहीं, ईंट तो लगी ना, जो मैंने आपको बताया कि मैंने तो अपने ये राव इंद्रजीत को लग रहा है कि रेवाड़ी में एक ईंट भी नहीं लगी। आप ये कह रहे हैं हाँ, मुझे जितने विधायक के नाते फंड्स मिले, मेरे काम उसमें करवाया गया। मैं इस बात को आपने से कहा ना कि जो हमें फंड मिला उसको हमने सही तरीके से लगाया। और कहीं ना कहीं हो सकता है राव इंद्रजीत जी जिस हिसाब से उनको फील्ड में काम करना चाहिए था वो पूरे राजनीतिक सफर में उन्होंने नहीं किया। और मुझे लगता है ये 5 साल तो, और 10 साल मैं कहूँगा कि बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रेवाड़ी के लिए और पूरे हमारे प्रदेश के लिए रहे। सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, क्राइम की बात करें, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें रेवाड़ी की जनता परेशान नजर आती है। तो एक विधायक के नाते आप अपना मानते हैं कोई फेलियर इसमें रहा के, या सरकार बीजेपी की है, 10 साल से सत्ता में बीजेपी है, तो आप उन पर ही ठीकरा फोड़ने वाले हैं? नहीं, ठीकरा फोड़ने की बात तो आपने स्वयं ही इस बात को कह दिया कि सत्ता के अंदर बीजेपी है, तो प्राथमिकता तो तो मैंने और दो ओनस तो ऑप्शंस आपको दिए हैं कि विधायक के नाते आप भी कुछ जिम्मेदारी नहीं, लेंगे हमने या हमारी फिर सरकार पर जिम्मेदारी ही ठीकरा बखूबी फोड़ेंगे। निभाई। हमने हमारा जब विधानसभा का सत्र रहा उसमें उसकी आवाज़ उठाई, विधानसभा के बाहर सड़कों में उसकी आवाज़ उठाई। हमारी ये कोशिश रही कि लोगों के मतों को हम लोग उठाएं। और मुझे लगता है जितना हम कर सके हमने बहुत लोगों के लिए किया। काम बहुत किया गया है। एम्स को लेकर बहुत सारा बातें हैं, चर्चाएं हैं, क्रेडिट लेने का प्रयास जाहिर है बीजेपी भी कर रही है, इसे लेकर सियासत भी खूब हुई है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आम लोगों ने उसके लिए बहुत आवाज़ उठाई, बहुत मेहनत किया, धरने किए, प्रदर्शन किए, और वही कारण रहा कि आज एम्स बनने की शुरुआत वहाँ पर हो गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों की एक बहुत बड़ी जीत इसके अंदर रही। जो लोगों ने धरना किया, प्रदर्शन किया, माताओं बहनों ने करीबन 6 महीनों तक जो धरना प्रदर्शन किया, उसका नतीजा है कि वहाँ पर उस काम की शुरुआत हो गई है। बीजेपी को, सरकार को कोई क्रेडिट देंगे इसमें? ये तो स्वयं वहाँ के लोग नहीं दे रहे हैं, इनके खुद के नेता नहीं दे रहे हैं जो बीजेपी के हैं। क्रेडिट लेने की होड़ की वजह से ही तो उतना उसका डिले हो गया। जो घोषणा 2015 में जिसकी की गई, 2024 में जिसका शिलान्यास रखा गया, 9 साल तो इनके श्रेय लेने में निकल गए। पहले मनीठी वाला भी मुद्दा था ना, एक जमीन को लेकर भी इशू। आप देखिए, एक परियोजना जिसको आप लेकर आए थे, जिसको 2 साल में पूरा करना था, आपने 2015 में मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा करी, 4 साल बीत के कुछ नहीं हुआ। 2019 में फिर दोबारा मुख्यमंत्री ने और फिर प्रधानमंत्री ने घोषणा करी। 2019 प्रधानमंत्री की घोषणा की हुई, 2024 के अंदर वही शिलान्यास रखने आ रहे हैं। ये तो पता चलता है कि चुनावी फायदे के लिए उसको कहीं ना कहीं किया गया था, पर उसका फायदा भी उनको नहीं मिला।